नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि हम आईए लगाने वाले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग हमारा साथ दीजिए। बहुत लोग मैसेज किए, ग्रुप भी बना के हम जोड़ लिए हैं बहुत लोगों को जो कि एग्रेसिव हैं कि हम लोग भी को चलना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन थोड़ा सा इस सिस्टम में हम चाह रहे हैं चेंज करना, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, ये डाटा बनाने में और वकालतनामा साइन कराने में 2-3 महीना का काम छुट्टी हो जाएगा। लेकिन उतना टाइम अभी फिलहाल हमारे पास है नहीं कि 3 महीना 4 महीना वेट करें और ये सिस्टम बनाए, लोगों को जोड़े और तब जाके आईए फाइल करें। क्योंकि सिस्टम जो अभी चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का या चाहे सीआरसीएस पोर्टल का, उससे 1 रुपया मिलते हुए लोगों को नहीं दिख रहा है। भले ही 50,000 तक का दावा हो रहा है, लेकिन मात्र वो 1-2% लोगों तक ही सीमित रहे। तो हम लोगों को अर्जेंट बेसिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगाना चाहिए, जो कि हम लगाने जा रहे हैं। आप लोगों का समर्थन का जरूरत था, काफी लोग सपोर्ट में हैं, उससे हमको ये हौसला मिला है कि हमको लगा देना चाहिए। हमने अपने एडवोकेट को एडवांस भी कर दिया है कुछ पैसा कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और कोशिश है कि 26 मार्च वाला जो पिनक पानी मोहंती वाला है और 2 अप्रैल को जो सहारा सेबी में है, इस दोनों में से जिसमें हम लोग सक्षम रहें, एक आईए लगा के ये बता सके कि कम से कम जमीन जो सहारा इंडिया का बिक रहा है या बिका है, इसको या तो रोका जाए, अगर बिक गया है तो इसको रिवर्स करने की कोई प्रक्रिया की जाए। जिस हिसाब से बरसोबा का जमीन के लिए बोला गया था कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम बनाइए, ऐसे आप किसी को नहीं दे सकते हैं औने पौने दाम पे। लेकिन केवल बरसोबा के लिए ही क्यों? पूरे देश में इनका जो दावा था कि 36,000 एकड़ जमीन लैंड बैंक था मेरे पास, उसमें से 10,000 एकड़ के आसपास का जमीन का ओरिजिनल डीड जमा है सेबी के पास। तो क्या सेबी के पास जमा है, मात्र उतना जमीन का भी रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे हैं सेबी और सरकार मिला के कि ये जमीन है कि बिक गया, बिक रहा है तो किस रेट पे बिक रहा है? सुप्रीम कोर्ट का तो गाइडलाइन है कि सर्कल रेट पे बेचिए, आप उससे 10% नीचे भी जाके बेच सकते हैं। देखिए कि एक्चुअल में सर्कल रेट पे ही जमीन बिकता है देश में, ऐसा है क्या? नहीं है ना। सहारा ही बरसोबा में बोल रही है कि हम सर्कल रेट पे नहीं बेचेंगे, हमारा इतना वैल्यू है। तो केवल बरसोबा वाले के लिए है, बाकी सब देश का बिक जाए। और उसका एक वैल्यूएशन भी दिया है वहां पे 2013 में अगर जैसे कि एमपी में पेपर में भी आया था कि 1,000 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ में ले लिए नेताजी, वैसे ही पूरे देश में स्कैम चल रहा है। और जमीन उसका है, बेचेगा तो रोकने वाला कौन है? सर्कल रेट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सर्कल रेट पे बेच लीजिए। लेकिन क्या सारे जमीनों का ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन या बिड लगा के नहीं बेचा जाना चाहिए? इसी का अर्जी लगाना है कि ये चीज रोकना जरूरी है कि पूरे देश में जो जमीन इनका था, ये सर्कल रेट के बहाने मिनिमम रेट पे बेच ले रहे हैं। वो भी पैसा सहारा सेबी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें हो क्या सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी तो ये 2016 के बाद जो एम्बार्गो में जमीन बिका, उसका पैसा सहारा सेबी में नहीं गया, उसको रिवर्स करा सकती है। जो खरीदार हैं उनका पैसा उनके खाता में डाल दिया जाए विथ इंटरेस्ट। ऑक्शन करके अगर 1,000 करोड़ आ जाएगा जमीन से, इसमें तो सहारा का भी फायदा है। सहारा को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि 1,000 की जमीन हम 100 करोड़ में मेरा बिका है, तो 100 करोड़ जो दिए हैं खरीदार, उनको आप वापस कर दिए, 900 करोड़ तो प्रॉफिट होगा, जिससे जमाकर्ताओं का भुगतान हो सकेगा। चाहे पोर्टल से हो चाहे सहारा करे, पैसा तो सहारा का ही को ही देना है, क्योंकि लिया है सहारा ने। तो रहेगा ही नहीं जमीन, तो हम लोग बाकी अपडेट देके और लोगों को जागरूक करके क्या करेंगे? तो अभी एकदम सख्त जरूरत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाए कि ऐसा लैंड का स्कैम, जो जमीन का जो स्कैम है, वो पूरे देश में चल रहा है। अगर नहीं स्कैम चल रहा है तो जमीन होनी चाहिए जो 36,000 एकड़ लैंड बैंक का इन्होंने जिक्र किया था अपने पोर्टल पे, और 10,000 एकड़ तो सेबी के पास ही जमा है। तो बरसोबा वाले के तर्ज पे पूरे देश की जमीनों की जांच की जाए, सीबीआई जांच हो जाए तो और अति उत्तम, और सबका टेंडरिंग करके बेचा जाए। इसका सुप्रीम कोर्ट में हम आईए लगा के अपील करने जा रहे हैं। अब आप लोगों का इसमें समर्थन का जरूरत था। अब चूंकि इतना बड़ा लंबा डाटा और सबको समझाते समझाते हम इसी में उलझ के रह जाएंगे, इसलिए हमने सोचा है कि सब काम किया जाएगा आगे। अभी आपका सपोर्ट का जरूरत है, आप लोग ग्रुप में जुड़े रहे हमको। लेकिन पैसा इसमें लगेगा, पैसा लगेगा तो जिस हिसाब से आप लोगों का पैसा आएगा, उस हिसाब से अपने हैसियत के हिसाब से हम लोग एडवोकेट प्रेजेंट करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई नहीं भी आता है तो हम
अपने जितना में सक्षम है एक एडवोकेट रख के एक आईए जरूर दाखिल कर देंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम बड़े एडवोकेट को भी वहां पे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो लग रहा है कि जब उस साइड से कपिल सिब्बल और बड़े बड़े वकील आ रहे हैं तो हमारे साइड से भी कुछ ऐसा चेहरा जाना चाहिए जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़े 5 मिनट 2 मिनट जो भी समय मिले। ऐसा नहीं हो कि टाल दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग PIL से भी जुड़े हुए हैं, रीट से भी जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मामला वहां तक पहुंच नहीं रहा है। तो मेरा टारगेट इस बार उल्टा है कि पहले हम इंडिविजुअली फाइल करेंगे सारे एजेंट के बिहाफ में कि हम एक एजेंट थे और हमारे जान को खतरा है, पूरे देश में हमारे जैसे 10 लाख लोग हैं, जो कि ये जो सहारा का सिस्टम था एजेंट से ही चलता था और आज एजेंट को ही कोई नहीं पूछ रहा है। और हम लोगों ने ही ये 1 लाख करोड़ जो पोर्टल पे क्लेम आया है पब्लिक से उठा के सहारा तक पहुंचाया है, तो दिलवाना भी हम लोग का फर्ज है, इसलिए हमको सुना जाए। तो अब हम अकेले उसको फाइल करें, अच्छा हमारे पीछे 10 लाख लोग रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर सुनने के लिए तैयार होती है तब हम लोग इसमें आगे सबको जोड़ेंगे। अभी फिलहाल आपका समर्थन का जरूरत है, आपके सपोर्ट का जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बिना पैसा का सुप्रीम कोर्ट के कोई एडवोकेट बात तक आपसे नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या कीजिएगा, जो भी पैसा आप लोग दे सकते हैं, आप लोग हमको एक अकाउंट हम दे रहे हैं पहली बार, पिछले 3 साल से वीडियो आप लोगों को बना के बता रहे थे, तो कहीं 1 रुपये हमारे ऑफिस के द्वारा चाहे हमारे द्वारा नहीं मांगा गया। अब यही एक अकाउंट है मेरा जो कि हमने स्पेशली 2 दिन पहले खोला है, ब्रेन ऑफ बिहार का नाम से करेंट अकाउंट है इंडियन बैंक का। इसका UPI ID भी हम दे रहे हैं, QR कोड भी दे रहे हैं, बैंक अकाउंट और IFSC दे रहे हैं। जिस माध्यम से आप सक्षम हैं, जितना सक्षम है आप लोग सहयोग कीजिए ताकि पैसा इकट्ठा हो सके और हम लोग 2 तारीख वाले में कम से कम सुप्रीम कोर्ट में अपना रिटेन में एक एप्लीकेशन डाल सके कि ये स्कैम हो रहा है, इसको तुरंत रोकने की जरूरत है। मोस्ट अर्जेंट बरसोबा और MB भजित इनका 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना वो चलते रहेगा, लेकिन फिलहाल इनका जमीन का जो बिक्री हुआ है 2016 में एम्बार्गो के बाद, उसका पैसा कहाँ गया? अगर है जमीन तो अच्छी बात है, उसको पब्लिकली आप बेचिए, टेंडरिंग करके बेचिए, लेकिन रोकने की जरूरत है। अभी जो मीडिया में आ रहा है कि औने पौने दाम पे बिक रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? हम लोग मीडिया में पढ़ के शांत हो जाते हैं। तो इस सब चीज से अवगत कराना माननीय कोर्ट को जरूरत है, जिसके लिए हम ये सोचे हैं कि अब आप लोगों का तो डाटा आएगा ही, क्यूसअप के लिए भी हम बहुत लोगों को बोले हुए हैं, तो क्यूसअप में भी सुप्रीम कोर्ट से अपील इनका अलाउ कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रुक गया था। अब जहां थे आप वहीं पहुंच गए। फ्रेश केस फाइल करने का सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि आप लिबर्टी है, आप फ्रेश केस कर सकते हैं। तो हम लोग अगर NCLT में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उनसे जो भी प्रक्रिया रहेगा अलग वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे करना है, लेकिन फिलहाल 2 के पहले हमको जरूरत है माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आईए के लिए कोशिश करना। अब देखिए लग पाता है कि नहीं लग पाता है। क्यूसअप का भी अलग से वकालतनामा लगा के NCLT में करना पड़ेगा, उसमें इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो उसका प्रक्रिया लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा हम अलग से उसको बताएंगे। अभी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फाइनेंशियल हमको सपोर्ट कीजिए। हम एज ए एजेंट एक आइए वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम अपने एजेंट कोर्ट के साथ कि ये हमारे द्वारा ये पैसा जमा करा दिया गया था और इन 15 कंपनियों में हम लोग काम किए हैं और इन 15 कंपनियों से पैसा उठा के ये कितने कंपनी में भेजी है अता पता नहीं है। सारे कंपनियों का लिस्ट जो मेरे पास अवेलेबल है हम सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं कि ये कंपनियां हमारे सर्च में आई हुई हैं, इनका जांच CBI से करा दिया जाए कि कौन ये कंपनी है, कहाँ इसका ऑफिस है, कौन इसके डायरेक्टर है, क्योंकि टॉप 20 डायरेक्टर का भी लिस्ट मांग चुकी है सुप्रीम कोर्ट, पिछले 2 साल से आज तक नहीं दी। तो इन सब चीजों को अवगत एक बार हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना सक्सेस होता है। कोशिश हमारी जारी रहेगी और अपडेट तो देते ही रहेंगे, लेकिन जरूरी है अपडेट से ज्यादा कि हम लोग माननीय जहां से कुछ होना जाना है वहां तक पहुंचे। यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। सारे हम ग्रुप में भी डाल देंगे QR कोड और ये आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अगर UPI से एक दिन में 1 लाख ही लिमिट होता है कि मैक्सिमम 1 लाख रुपया ही क्रेडिट हो सकता है, तो अगर लिमिट बढ़ जाए तो अगले दिन आप कर सकते हैं, उसके लिए इंतजार करेंगे, या नहीं तो IFSC कोड और अकाउंट नंबर नाम डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, अपडेट देते रहेंगे। अभी लोग घबराएं नहीं कि हमारा भी जोड़ दीजिए, उनका भी जोड़ दीजिए। पहले जरूरी है वहाँ पे सुनने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाए कि हाँ आप लोग आइए, तो हम लिस्ट का 100 नहीं 10,000 लोगों का लिस्ट दे देंगे। लेकिन पहले जरूरी ये है कि
वहाँ तक मामला पहुँचा दिया जाए। अगर आइए फाइल हो जाता है, उसमें नोटिस इशू हो जाता है, तो हम जोड़ लेंगे जितने लोगों को जोड़ना होगा। आप लोगों से यही आग्रह है कि अगर हम इधर उधर का बात तो ज़्यादा करते नहीं हैं, कि अगर सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कोई ये नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 1000 दे 2000 दे। हम यही अनुमान लगाए थे कि 100 लोगों को हम लेते हैं तो सबसे 2-2 हज़ार भी अगर रुपया लेंगे तो मेरे पास 2 लाख होगा, और एक आइए हम उतना में लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आपका फंडिंग अच्छा खासा हो गया तो बड़े एडवोकेट, बड़े चेहरे को भी हम वहाँ पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सपोर्ट कीजिए। पहली बार हम ये चीज़ बोले हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो भी पैसा इस अकाउंट में आएगा वो सारा लीगल में ही खर्चा होगा, इनसे लड़ाई लड़ने में, क्योंकि इनका कोई अता पता नहीं है। और बिना लड़े आप लोग यूट्यूब से लेके आप सोशल मीडिया पर करते रह जाइएगा, कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो भी अपना जांच करते रह जाएंगी, वो भी, उनको भी डर लगता है तो केवल कोर्ट से, कि कोर्ट में ही उनको पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। धन्यवाद।